हेलो। सलाम जी के साहे, सब खैरियत? क्या काम था? काम? अभी तक तो अपन को अपना काम करने की जरूरत नहीं पड़ी थी के साहे, पर 24 तारीख मुझे याद है। हाँ बाबा, मुझे अच्छी तरह याद है। रमन के दोस्त का नाम बबलू ही था। और ये बबलू उसी सैनिटोरियम में था जहां रमन था, राइट? और एक रात ये बबलू भाग गया। हाँ, और रमन ये कहकर आपको डायरी दे गया कि लारा महंतो की जान ये बबलू बचा नहीं पाया, लेकिन शायद ये डायरी नीरज चौहान की जान बचाए, राइट? पर इस सबसे तेरा क्या वास्ता? तो बबलू को जानता है क्या? बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि पिछले कई महीनों से मैं ये लारा महंतो वाली घटना पर ही काम कर रहा हूँ। ओह हाजी, वो डायरी मुझे दीजिए। वो डायरी तो मैंने डीके साहब को दे दी। क्या? वो उसमें लिखा क्या था? मैं नहीं जानती। रमन ने वो डायरी अंग्रेजी में लिखी थी, पर तू तो जानता है मुझे अंग्रेजी अच्छी तरह से नहीं आती। और उसकी खास ताकत थी कि ये डायरी किसी को छूने तक नहीं देना। God, I wish I had the diary. आंटी, आपने डीके को डायरी दी कैसे? रमन के जाने के बाद मुझे जो सूझा वही किया। I'm sorry आंटी, वो डायरी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हो सकता है वो डायरी मेरे सारे सवालों का जवाब है। Yes, that's it. क्या हुआ मिलिंद? मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया है। कौन सा सवाल? अरे वही जो रात दिन मेरा पीछा कर रहा था। वो पैकेट और एनवेलप मेरी गाड़ी में कहां से आए, किसने रखे? देखो, जिस दिन मुझे वो पैकेट मिले उसी दिन गाड़ी सर्विसिंग से वापस आई। मैं खुद गाड़ी को वापस लेके आया था, पूरी तरह चेक की थी। उस वक्त गाड़ी में कुछ नहीं था। उसके बाद मैं सीधे बाबूजी को फैक्ट्री छोड़ने गया, और उनके रहते ही मैं किसी को भी लिफ्ट देने की जरूरत नहीं कर सकती। फिर जब मैं वापस लौट रहा था तब बाबूजी ने मुझे राज को लिफ्ट दी। मुझे देरी हो रही थी, पर मैं बाबूजी को लिफ्ट नहीं कर पाया। मैं जल्दी में था क्योंकि मुझे दीदी को स्कूल से पिकअप करना था। इसीलिए जब राज रास्ते को उठा था, मैंने मुझे अच्छी तरह याद आ राज के खाते वो पैकेट और एनवेलप को ऊपर में रख सकता, और उतरते वक्त जानबूझ के उसने वही पैकेट मेरी गाड़ी में गिरा दिया। मगर राज के अलावा मेरी गाड़ी में और कोई बैठा ही नहीं। Don't you see? It has to be him. It has to be him. I'm going. कहाँ जा रहे हो मिलिंद? सारे सवालों का जवाब पाने। मिलिंद, मैं जानता हूं कि वो पैकेट्स और एनवेलप्स तुम्हारे ही जरिए मेरे गाड़ी में पहुंचे। राज, मैं तुम्हें कल रात से ढूंढ रहा हूं, सीधी तरह बता दे कि वो तेरे पास कैसे आए, किसने दी तुम्हें? आवाज नीचे। ये शवाल इंडस्ट्रीज नहीं है, और ना ही तुम यहाँ के दामाद हो। और वैसे मैं भी अब शवाल इंडस्ट्रीज का मुलाजिम नहीं रहा। देखो राज, मैं जानता हूं तुम एक पढ़े लिखे बाल बच्चे वाले आदमी हो। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि किसके कहने पर तुमने ये काम किया। प्लीज, मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। देखो, तुम्हारा नाम किसी के सामने नहीं आएगा, मेरा यकीन करो। और तुम पर सांप के अंडे से कभी खरगोश पैदा नहीं होता। तो आदमी लाख अच्छा से औलाद तो उसी कभी नहीं दिए ना। और मेरे बाबूजी के खिलाफ एक लाख भी बोला तो मेरे बाप की अगर कमीने पर कहानी लिखने बैठो ना तो पूरी किताब भर जाएगी। इससे घटिया इंसान मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बहुत जोश है ना तेरे में? जहां पे बाप से जाकर पूछ, इस सब का जवाब दे वही है। ये है ना, तो अपने बाप को बहुत बड़ा जा सकता है। जरा उसके साथ रहकर देख, तेरे घर में आने जाने वाले हर शख्स को कौन से थे, हर चीज को टटोल कर दे। तेरे बाप की असलियत अपने आप तेरे सामने आ जाएगी। मैंने कितनी बार कहा है मेरे घर मत आया करो। क्यों डरते हो? ये कहीं तुम्हारी असलियत में? 24 तारीख का वादा था साहब, आज 24 तारीख है। हाँ हाँ जानता हूँ,
कई चेक साइन कर चुका हूँ मैं आज की तारीख में। चेक्स की तो आप जानिए साहब, आपको तो सिर्फ कैश जानता है। मिल जाएगा तो मैंने कहा ना, कितनी बार पैसा है चुके हो मुझसे, थोड़ा सब्र नहीं कर सकते? कब तक? जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता तब तक। अगर तुम्हारे हाथ में गलती न की होती तो बहाने मत बनाइए साहब। एक मिनट, आओ, तुम जाओ। छोटे नवाब आइए आइए आइए, छोटे नवाब आए और अपन से दुआ सलाम लो। पहचाना इस बातचीत को? उस दिन होटल में। देखो, तुम जाओ इत्मीनान से, तुम्हारा काम हो जाएगा। वो क्यों? सलाम छोटे नवाब। क्या बात है, पहचान? बात भी कुछ ऐसी है बाबूजी। आपको याद है वो पैकेट जो है मेरे और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि उसे खाता समझ के भूल जाओ तुम, लेकिन तुम उसके परे जाते ही नहीं हो। मेरे गाड़ी में वो पैकेट छोड़ने वाला राज था, राज। अरे शोभित, हाँ, that's scoundrel। उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन वो तो आप पे वकील था। क्या? मैं समझ चुका हूँ बाबूजी। जो कुछ भी हुआ इसका जिम्मेदार वो आप लोग हैं। और तुम? राज, मैंने उसे नौकरी से अलग किया, अब वो मेरा बेटा मुझसे अलग कर रहा है। ठीक है, मालिक के लिए ये भी सही। ठीक है साहब। गुप्ता साहब ने आम भेजे हैं आपके लिए। जी? गुप्ता साहब ने आम भेजे हैं आपके लिए। हाँ, रख दो। आओ मिलन, ऊपर चलते हैं। नमस्ते साहब। बाबूजी आपको तो डायबिटीज है ना? आप ये आम कब से खा रहे हो? लोग भेजते हैं बेटा, तुम आओ ऊपर। तेरे घर में आने जाने वाले हर शख्स को गौर से देख, हर चीज को टटोल कर देख। तेरे बाप की असलियत अपने आप तेरे सामने आ जाएगी। मिलन, अरे तुम आ रहे हो ना? हाँ, आप चलिए, बस मैं आता हूँ। पैसा खाता है वो। सेल्स हो या परचेस हो, डीके का दोनों में कट होता है। इतना ही नहीं, कंपनी के कई सारे चेक्स उसने अपने अकाउंट में डलवाए हैं। कब से चल रहा है ये सब? बहुत पहले से। पर केतन, पहले थोड़ा बहुत कंट्रोल था, पर जब से मालिक ने कंपनी में आना कम कर दिया ना, उसका जिगर और खुल गया है। दीमक की तरह धीरे धीरे खा रहा है वो कंपनी को। ये सब मालिक को बताया क्यों नहीं? कब बताऊं? एक तो ठहरा मालिक का समझी, ऊपर से ऐसे लंबे लंबे वादे किए थे उसने मुझसे की। और अब क्या मुंह लेकर जाऊंगा मैं मालिक के सामने? कौड़ी की इज्जत नहीं रखी उसने मेरी। और मैं बेटी को छोड़ूंगा। ठीक है, वो डायरी मालिक तक पहुंच गई। कौन सी डायरी? जिसमें शायद मालिक के बेगुनाही का सबूत है। और अगर राज सच कह रहा है तो डीके कभी नहीं चाहेगा कि मालिक था। क्या हो? अरे ठीक है, तो पूरा बंदोबस्त करेगा मालिक को लटकाने का। मेरे बहुत ऊपर तक पहुंच गया उसकी। भाई का नाम सुना है? भाई क्रिमिनल? हाँ, वो डीके को सलाम मारता है। भाई सुमन, 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 वो पैकेट का है, मुझे तस्वीरें देखनी है। कौन सी? वही जो स्टूडियो से आदमी लेकर आया था, जो बबलू ने खींची थी। मैंने तुम्हें फोन पर कहा था उन्हें संभाल कर रखना। यही तो रखी थी संभाल के। यहाँ रखी थी तो कहाँ है?
शिवाजी, अगर तुमने उसे छिपाया तो मेरे दोस्त को, नीरज चौहान को फांसी हो जाएगी। उन्हें कुछ नहीं हुआ। अच्छा, और वो सिर्फ तुम्हारे नहीं, मेरे भी दोस्त, फ्रेंड, दोस्त कहता है और अपनी जान बचाने के लिए उसको मौत के मुंह में धकेल रहा है। याद रख, आज तक सिर्फ मैं अकेला आकर सताता था। अगर नीरज बेमौत मारा गया तो हम दोनों आकर तुझे सताएंगे, तेरा जीना आराम कर देंगे। ऐसा मत कहना प्लीज। तो जा, अगर मर्द का बच्चा है तो ये तस्वीर अपनी दीदी को बता जा। दीदी, 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 ये फोन। सेनेटोरियम में मेरे और अमीन के साथ ये गर्लफ्रेंड को जानता है। चल, अब शवाल साहब को फांसी नहीं लगेगी। चल मेरे साथ। कहाँ? मैं सबको बता दूंगा। पुलिस के पास मैं किसी से नहीं डरता। चलो। तो पुलिस की बात जाएगा। अभी भी वैसी बात चल रही है। I promise, मैं तुम्हारे साथ पुलिस के पास जाऊंगी। मैं अभी बाहर से आई हूँ ना, मुझे कपड़े बदलने होंगे। तुम थोड़ा आराम करो, हम लोग चलेंगे, अभी चलेंगे। ठीक है। सवाल से आपको फांसी नहीं लगेगी। मुझे कितना अच्छा लगा, है ना? मैंने सच बोल दिया। अमित, तुम इसी वक्त घर पे आ जाओ, बहुत जरूरी काम है। किसकी तस्वीर है ये? बबलू ने खींची है। ये वही आदमी है जिससे बबलू का गर्लफ्रेंड मिलता था। इस फोटो की कॉपीज निकाली होंगी। इस आदमी को ढूंढना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस आदमी को जानते हैं? हाँ, इसे कौन नहीं जानता। ये तो मिलवा सकते हैं इससे आप। इसकी जरूरत है मुझे। कैसी जरूरत? बबलू कह रहा था कि वो बबलू, फिर बबलू। Are you out of your mind अमित? इस आदमी की तस्वीर लेकर तुम घूम रहे हो। इस बात की अगर भनक भी इस आदमी तक पहुंच गई ना, तो इसके कुत्ते तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। तुम्हारा काम तो हो जाएगा अमित, लेकिन सारी जिंदगी भर तुम इस आदमी के शिकंजे में फंसे रहोगे। मुझसे पूछो ये क्या है? He is a blackmailer अमित। अपने शिकार को नंगा करने तक छोड़ता नहीं है ये आदमी। अगर इसके साथ कोई बेटा अपने बाप को देख लेना, तो खुद अपने बाप पर शक करने लगे। और तुम इस आदमी से मिलना चाहते हो, और वो भी पागल बबलू के कहने पर। कि अंकल नीरू काका का केस तुम बहुत अच्छी तरह से लड़ रहे हो। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। अमित, जिस तरह से तुम डिफेंड कर रहे हो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। मुझे रत्ती भर भी शक नहीं है कि ये मुकदमा तुम ही जीतोगे। ये मुकदमा तुम अब खत्म कर दो। यही तो मुश्किल है। अगर ये केस खत्म हो गया, मैं जीत गया और नीरू काका रिहा हो गए, तो मेरे बापू का कातिल बिना सजा पाए कानून के शिकंजे से फंस गया। ये मैं केशव जी, आप कितने दिनों से अनशन पर थे? 4 दिनों से। और इन 4 दिनों में आपकी मांगे सिर्फ इतनी थी कि आपके मालिक आपसे बातचीत करें? सिर्फ 4 दिन नहीं, हम कई महीनों से सिर्फ बातचीत ही चाहते थे। Let me get this straight. आप लोगों की बातों को मिस्टर शिवाल ने ना सिर्फ नामंजूर किया, बल्कि उस मुद्दे पर बातचीत करने से भी इनकार कर दिया। कई हफ्तों की लगातार कोशिशों के बावजूद जब ये सिलसिला चलता रहा, तो आप लोगों को अपनी बातें मनवाने के लिए अनशन कर जी। अनशन ही क्यों, और भी कई तरीके हैं प्रेशराइज करने के। आजकल के यूनियन लीडर्स तो लालू दा के अपने आदर्श थे, वो अहिंसा को मानते थे। इसलिए आपने भी अहिंसा का मार्ग अपनाया, धरना दिया, अनशन किया। जी। सुना बहुत कमजोर हो गए थे, डॉक्टर को बुलाना पड़ा। जी। इसके बावजूद भी आपने किसी तरह की जबरदस्ती, किसी तरह के फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया अपनी बातें।
नहीं, लालूदा हिंसा के खिलाफ थे। चाहे उसकी जान खतरे में हो। जान जाए तो भी नहीं। इस बात पर गौर किया जाए योर ऑनर कि इस अदालत में गवाही देने वाले हर वर्कर ने यही कहा है कि वो अपनी जान दे सकता है पर हिंसा का मार्ग नहीं अपना सकता, क्योंकि ये उनके उस नेता के आदर्शों के खिलाफ है जिनकी वो सब पूजा करते हैं और जो खुद अहिंसा के पुजारी थे। ऐसे आदमी की जान लेना तो क्या, उस पर यह तोहमत लगाना कि वो हिंसा पर उतर सकता था, अपने आप में एक बहुत बड़ा जुर्म है। Your witness, please. No question to this witness, Your Honor. But I would like to recall prosecution's earlier witness for further cross-examination. मुझे शीरू को फिर से अदालत के कटघरे में बुलाने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। शीरू, आप शपथ ले चुके हैं कि आप जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। लगातार 4 दिनों के अनशन से केशव की तबीयत खराब हुई जी, और इससे वर्कर्स में काफी तनाव भी बढ़ गया। नहीं होगा क्या? हम लोग क्या मांग रहे थे? सिर्फ बातचीत ही मांग रहे थे, कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहे थे। बिल्कुल, और मांगे भी जायज, और उसके लिए भी अगर वो तैयार नहीं हो रहे हो और ऊपर से वो टीके की बकवास। टीके आपकी कंपनी के एग्जीक्यूटिव जी, ये जानकर भी कि एक आदमी मर रहा है। केशव की जान को खतरा था। खतरा क्या? अगर लालूदा ने कसम देकर अनशन छुड़वाया नहीं होता तो केशव मर गया होता। बहुत इज्जत करते थे तुम लालूदा की। साहब, अपन तो बेवड़ा था, बिल्कुल जानवर था अपन। नौकरी में से भी अपन को निकाल दिया गया था, लेकिन लालूदा ने फिर से नौकरी पे लगाया, नशा छुड़वाया अपन का, इंसान बनाया था अपन को। तुम उनके लिए कुछ भी कर सकते थे। जी हाँ, जान भी दे सकते थे। हाँ? और इशारा मिलने पर जान ले भी सकते थे। I object, Your Honor. सस्टेन। अच्छा, ये जो आपका धरना था ये कहां पर था? मालिक के बंगले के बाहर। क्यों, फैक्ट्री पर क्यों नहीं? फैक्ट्री के बाहर भी बहुत हफ्तों से धरना लगाया, लेकिन फायदा नहीं हुआ। I object, Your Honor. ये सारी बातें पहले ही अदालत के सामने पेश हो चुकी हैं। ये सिर्फ अदालत का वक्त जाया करने का तरीका है। My learned friend is playing for time. मिस्टर महंतो। आई एम सॉरी योर ऑनर, आई विल मेक दिस शॉर्ट। आप लोग फैक्ट्री से बंगलों पर पहुंचे जी, और फिर जब लालूदा आए तो आप और आपके साथी उनके साथ बंगलों के भीतर चले गए। हम लोग भीतर? हाँ या ना?